अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, शैतान सिर्फ एक मखलूक नहीं बल्कि इंसान का अज़ली और अब्दी दुश्मन है। ये वो दुश्मन है जो ना थकता है, ना सोता है, ना हार मानता है। ये वो दुश्मन है जिसने रब्बे कायनात के सामने खड़े होकर कसम खाई, मैं ज़रूर इंसान को तेरे सीधे रास्ते से बहका दूंगा। सूरतुल आराफ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इब्लीस अकेला नहीं, इसका पूरा खानदान है, इसकी नस्ल है, इसका लश्कर है, और ये लश्कर दिन रात इंसान को जहन्नुम की तरफ घसीटने में लगा हुआ है। शैतान का खानदान और उसकी खतरनाक बीवी। उलमा और मुफस्सिरीन के मुताबिक इब्लीस की नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला ने उसके साथ एक खबीस बीवी को पैदा फरमाया। रिवायात में आता है कि शैतान की बीवी का नाम सिहाम था। सिहाम का मतलब है जख्म लगाने वाली, तीरों की बारिश करने वाली, तबाही फैलाने वाली। ये नाम महज इत्तेफाक नहीं बल्कि उसके किरदार का मुकम्मल अक्स है। ये वो वजूद था जिसने इब्लीस के साथ मिलकर गुमराही की फैक्ट्री चलाई। इसकी कोख से पैदा होने वाली नस्ल सिर्फ एक मकसद के लिए थी, इंसान को हिदायत से दूर करना, दिलों में हसद, बुग़्ज़ और कीना भरना, माशरे में फहाशी, बेहयाई और जिना आम करना, झूठ, फितना, फसाद और क़त्लो गारत को फ़रोग़ देना। ये सिर्फ एक जिन्नी नहीं थी बल्कि गुमराही की जड़ थी। प्यारे दोस्तों, इसी गुमराह नस्ल में एक ऐसा वजूद भी था जो सबसे अलग निकला। उसने अपने आबाओ अजदाद की राह छोड़ दी और हिदायत की तलाश में निकल खड़ा हुआ। उस जिन का नाम था हामा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, एक दिन हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का मुकर्रमा के अतराफ में मौजूद थे कि अचानक एक बूढ़ा शख्स लाठी के सहारे हमारी तरफ आता दिखाई दिया। जब वो करीब आया तो निहायत अदब से सलाम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तेरे और इब्लीस के दरमियान सिर्फ 2 पुश्तों का फासला देख रहा हूँ, हामा की उम्र और तौबा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे उम्र पूछी तो उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं उस वक्त भी जिंदा था जब काबील ने हाबील को कत्ल किया। फिर वो रो पड़ा और कहा, मैंने हज़रत नूह पर ईमान लाया, हज़रत हूद, हज़रत इब्राहीम, हज़रत यूसुफ, हज़रत शोएब, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा सब से मुलाकात की। हज़रत मूसा ने मुझे तौरात सिखाई और फरमाया, अगर ईसा से मिलो तो मेरा सलाम कहना, और हज़रत ईसा ने फरमाया, अगर मोहम्मद से मिलो तो मेरी तरफ से सलाम कहना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात। हामा जिन ने हज़रत ईसा का सलाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा पर सलाम हो, और ए हामा, अमानत पहुँचाने पर तुझ पर भी सलाम हो। फिर हामा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे कुरान सिखा दीजिए। रसूल अल्लाह ने उसे कुरान की मुतअद्दिद सूरतें सिखाईं और फरमाया, जब कभी ज़रूरत हो मेरे पास आ जाना। हामा आज कहाँ है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हामा के बारे में कोई मजीद रिवायत नहीं मिलती। वो कहाँ है, जिंदा है या नहीं, ये इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। शैतान हर इंसान के साथ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक के साथ एक शैतान मुकर्रर है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आपके साथ भी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मगर अल्लाह ने मुझे इस पर गालिब कर दिया। शैतान इब्लीस का असल मिशन, अल्लाह ताला फरमाता है, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, बस उसे दुश्मन ही समझो। सूरत फातिर 6। शैतान का बुनियादी मकसद इंसान को अल्लाह की इबादत से रोकना, गुनाह को खूबसूरत बनाकर पेश करना, शिर्क, कुफ्र, बिदत, फहाशी, जुल्म की तरफ ले जाना, इंसान को मायूसी, गुरूर और गफलत में मुब्तला करना। शैतान और उसके चेलों के नाम और काम। 1. इब्लीस, शैतान आज़म। काम, तमाम शयातीन का सरदार, इंसान को कुफ्र और शिर्क की तरफ ले जाना, अल्लाह के हुक्म से बगावत की तरगीब। हवाला सूरतुल आराफ 11 से 18। खंजब, नमाज में वसवसे डालने वाला। काम, नमाज में ख्यालात, भूल, शक पैदा करना,
खुशू ख़त्म करना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक शैतान है जिसे खंजब कहा जाता है। सही मुस्लिम 2203। किस काम से रोकता है? नमाज की तवज्जो, खुशू खुजू। 3. वसवास, दिलों में वसवसे डालने वाला। काम, ईमान में शक, नेकी में सुस्ती, गुनाह की तरगीब। कुरान में आता है, वसवसा डालने वाला जो सीनों में वसवसे डालता है। सूरतुन नास 4 से 5। 4. दासिम, घरेलू झगड़ों का शैतान। काम, मियाँ बीवी में झगड़े, घर में बेसुकूनी। हदीस में आता है, जब आदमी घर में दाखिल हो और अल्लाह का नाम ना ले तो दासिम कहता है, आज तुम्हारी रिहाइश और खाना पक्का। सही मुस्लिम। 5. आवर, फहाशी फैलाने वाला। काम, जिना, बेहयाई, निगाह की गुनाह, फहश फिल्में, तस्वीरें। कुरान में आता है, शैतान तुम्हें फहाशी का हुक्म देता है। सूरतुल बकरा 169। 6. जलनबूर, बाजारों का शैतान। काम, धोखा, नाप तौल में कमी, झूठे वादे। हदीस में आता है, जलनबूर बाजारों में अपना झंडा गाड़ता है। मुस्नद अहमद। 7. सब्र, मुसीबत में चीखों पुकार कराने वाला। काम, सब्र खत्म कराना, नौहा, शिकवा, अल्लाह से नाराजगी। लाकीस, तबर, गीबत और झूठ फैलाने वाला। काम, गीबत, चुगली, बोहतान। कुरान में आता है, गीबत करना अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। सूरत अल हुजरात 12। शैतान तुम्हें फ़क्र से डराता है। सूरत अल बकरा 268। शैतान और उसके चेले, ईमान को कमज़ोर, गुनाह को खूबसूरत, नेकी को मुश्किल, दिल को गाफिल बनाते हैं। लेकिन जो शख्स अल्लाह से जुड़ा रहे उस पर शैतान का कोई ज़ोर नहीं। कुरान में आता है, बेशक मेरे बंदों पर तेरा कोई बस नहीं। सूरत अल हिज्र 42। प्यारे दोस्तों, शैतान सिर्फ वसवसा डालता है, ज़बरदस्ती नहीं करता। बचने के रास्ता वाज़ेह है। कुरान को समझ कर पढ़ना, सुन्नत नबवी की पैरवी, सच्ची तौबा, हलाल व हराम की पहचान और मुसलसल दुआ। ए हमारे रब, हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। दोस्तों, ये दुनिया आजमाइश है और शैतान हर मोड़ पर छुपा बैठा है। लेकिन अगर हमने अल्लाह को अपना बना लिया तो शैतान खुद बेबस हो जाएगा। दोस्तों, इल्म वेब्स चैनल को आगे बढ़ाने के लिए हमें आपके ताउन की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए ईमान अफरूज और मालूमाती वीडियोस लाते रहें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।